नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है मेरे चैनल कारल टैरो में। तो पहले तो आप सबसे विनती है कि प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करिएगा। रीज़न मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। चाहे 1 मिनट ही देखिए, बट देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में हर इंसान जो कि मुझे समझ सकता है, इस वीडियो को समझ सकता है, उसके लिए मैसेज है। ठीक है। तो अब रीज़न बताती हूँ मैं आपको कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे जानते हैं ऑलरेडी, तो टू बी ऑनेस्ट मैं यूजुअली, शायद मैंने कभी ऐसा अपने वीडियो में बोला होगा कि इसको देखना ज़रूरी है। हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि अपना इंट्यूशन फॉलो करिए, मन करे तो देखिए, नहीं मन करे तो मत देखिए, बट ये वीडियो देखिए ज़रूर, इसमें आपके लिए मैसेज ज़रूर है। तो रीज़न, आज मेरा कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का। मुझे 2 घंटे में बाहर निकलना है, बहुत सारा दूसरा काम है, तो उसकी तैयारी, पूरे दिन की तैयारी करनी है। तो बीच में ये वीडियो बनाने का शेड्यूल नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा था कि मैं आज सोऊंगी और अपना नॉर्मल डे करूँगी, वीडियो नहीं बनाऊँगी। बट समहाउ सपने में मैं पूरी रात, मुझे नहीं पता कितना लंबा सपना था, बट जब मैं उठी हूँ तो मैं उस टाइम पे सपने में वीडियो बना रही थी और ये मैसेज आप तक पहुँचा रही थी। तो बहुत स्ट्रांगली ऐसे फीलिंग आ रही है कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो में हर सबके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। इवन इफ़ अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं, इवन इफ़ यू कान स्पीक और अंडरस्टैंड हिंदी, कुछ भी हो, आप शायद पिक्चर से कुछ फील करें, कुछ समझें, ट्रांसलेशन से कुछ समझें, बट ये वीडियो में सबके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। इसीलिए आज हमारे पास ये 3 भगवान हैं पायल चूज़ करने के लिए, क्योंकि ये तीनों मेरे सपने में आए थे और कुछ मैसेज दे रहे थे। तो हमारे पास एज यूजुअल 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। ठीक है। और आज हमारे पास पायल सिलेक्शन के लिए ये 3 भगवान हैं। पायल 1 हनुमान जी, जय बजरंगबली। पायल 2 लक्ष्मी गणेश, जय माता रानी। और पायल 3 भगवान गणेश, जय श्री गणेश। ठीक है। तो आपका मन करे आप तीनों पायल सुनिए, आपका मन करे आप सिर्फ 5 मिनट सुनिए, आपका मन करे आप सिर्फ 1 मिनट सुनिए, बट इसको सुनिए ज़रूर। जो भी पायल आपको फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, उसको पिक करिए। एक पायल सुनिए, तीनों पायल सुनिए, बट सुनिए ज़रूर। ठीक है। पायल 1, पायल 2, पायल 3। यहाँ पे डेक के कलर्स अलग अलग है, आप उससे भी चूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप भगवान जी से चूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो हम चलेंगे हनुमान जी के पास की तरफ। तब तक हम इसको साइड में रख देते हैं ना। ये हमारा पायल 2 है, ये हमारा पायल 3 है, और ये हमारे हनुमान जी। चलिए हम चले पहलवान की तरफ। नमस्ते पहलवान, आप सबका स्वागत है कारल टैरो में। तो आपने चूज़ किया है हनुमान जी को। क्योंकि आपने हनुमान जी चूज़ किया है, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आपको किसी चीज़ का मन में डर या तनाव हो सकता है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, क्या गलत हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, कहाँ फंसे हुए हैं, इस तरीके का कोई ना कोई परेशानी होगी। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आपने अपना काम कर दिया है, अब आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो डर है ये आपके मन का डर है। हाँ, तो संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो बस हनुमान जी सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब देखिए हनुमान जी का क्या मैसेज है हमारे लिए। मैजिशियन, हाँ कोई तो कष्ट है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हम क्लैरिफाई लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद हम ये मैसेजेस भी ओपन करेंगे। एक ये वाला भी कर लेते हैं क्योंकि ये भी टैरो कार्ड है। 5 ऑफ wands, तो पाइल 1, पहले तो भगवान आपको ये कह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन है जो आपको कष्टदायक लग रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे बदला जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि आप मैजिशियन हैं, आपके पास पूरा पावर है चीज़ों को बदलने का, अपने हिसाब से करने का। आपको एक नया नज़रिया चाहिए, आपको एक नए तरीके से चीज़ों को देखना है और सोचना है। मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको थोड़ी देर में, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है कि अनहैप्पीनेस है, हर कहीं पे मन नहीं लग रहा, कुछ खुशी नहीं है। मैजिशियन क्लैरिफाई हुआ है डेविल से, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ wands से। यहाँ पे कोई चीज़ छोड़ कर आगे बढ़नी है आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल से, जो कि बहुत अच्छा है। जितना ही खतरनाक कार्ड ये है उतने अच्छा कार्ड वो है। 5 ऑफ wands क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल से। तो पाइल 1, ऐसा फील हो रहा है कि पहले तो भगवान आपको कह रहे हैं कि आप उन पे भरोसा रखिए और अपनी बात को आगे रखिए। आपके अंदर, मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और ना ले पाने की वजह से सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। तो एग्ज़ाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे मान लीजिए आप किसी नौकरी में हैं और आपको वो नौकरी पसंद नहीं आ रही, जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है या तो ज़्यादा है, आप उतना केटर नहीं कर सकते और आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या तो जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको चाहिए उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल नहीं पा रही है। तो कहीं पर यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन है, चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। तो हनुमान जी आपको कह रहे हैं, ये भी हनुमान जी का कलर है देखिए ऑरेंज, कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर हटिए, ठीक है। आप सोचिए कि आप किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप में से कुछ लोग लियो साइन हो सकते हैं और या फिर लियो साइन के लोग आसपास जो हैं वो आपके लिए अच्छे होंगे, हेल्पफुल होंगे। अभी किसी से बहस करने और बात करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जॉब में खुश नहीं हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि आपको जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको जॉब चेंज करनी चाहिए और उसके लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में चल रहा है, इसको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बिना मतलब का दुखी हो रहे हैं, बिना मतलब का परेशान हो रहे हैं, आप एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। यहाँ पर कोई चीज़ है जिसने आपको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। आप जब तक उस चीज़ को बदलेंगे नहीं,
आपको चीज़ बदलनी है अपनी खुशी पाने के लिए, और बदलाव से ना डरें। जैसे ही आप बदल देंगे चीज़ों को, वैसे ही आपको चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ये आपको स्टेप लेना है और आपके अंदर पावर है। कहीं पर आप बस फंसे हुए हैं, आपको हिम्मत नहीं हो पा रही, आप प्लान नहीं कर पा रहे, आप चूज़ नहीं कर पा रहे दो में से एक चीज़ को। ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आपको कोई भी चीज़ में ऐसी चीज़ जहाँ फंसे हुए हैं और आपको अंदर से पता है कि आपको करना क्या है, आप बस समझ नहीं पा रहे कि क्योंकि आपको वो करने से बाकी लोगों को दुख होगा, कष्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको जगह बदलनी है, ठीक है, आपको नौकरी बदलनी है, लेकिन आप अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं, क्योंकि अगर आप दूर चले जाएंगे तो आप परिवार से दूर हो जाएंगे, आप माँ बाप से दूर हो जाएंगे, तो आपके माँ बाप को कष्ट होगा। तो यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको ये बंधन तोड़ना है, आपको खुद के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घर से दूर रहते हैं और वापस मिलने जुलने आते हैं। कुछ चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हैं, आप उनसे दूर नहीं भाग सकते। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक चीज़ है जिससे आपको दूर हटना है और आपको मन में डर है कि आप उससे दूर कैसे हटें। ये कुछ भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये घर भी हो सकता है, ये नौकरी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जो भी आपको अभी नाखुश कर रही है। एग्ज़ाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप उस रिलेशनशिप में बंधा हुआ पा रहे हैं, आपको उस रिलेशनशिप में खुशी नहीं मिल रही, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, आप नहीं हैं एक दूसरे के लिए, आपको ये पता है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो दूसरा इंसान इन्वॉल्व है या और भी लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, तो 4-5 लोग तो कम से कम है ही इन्वॉल्व, 4 लोग एटलीस्ट। तो आपको मतलब बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आना है जिससे 4 से 5 लोग अफेक्टेड होंगे, जिससे 2-4 परिवार अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जब तक आप बदलेंगे नहीं, चीज़ें बदलेंगी नहीं। अगर और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही नाखुश हैं, दूसरा इंसान भी उतना ही नाखुश है इस रिलेशनशिप में, राइट। तो जैसे रिलेशनशिप में नाखुश हैं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं और आप उस नौकरी में खुश नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आप अपना 100% नहीं दे पा रहे, तो आपको आसपास के लोग पे अप्रिशिएट उतना नहीं कर रहे, आपको बॉस भी शायद आपसे उतना ज़्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप खुश नहीं हैं उस जगह पे, आप अपना 100% नहीं दे पा रहे। तो आपको भगवान ये कह रहे हैं कि बदलिए, छोड़िए, आगे बढ़िए। बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। कोई एक चीज़ है जिसको छोड़ के आगे बढ़ना है, जिसके लिए आपको मुश्किल है, और ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको। तो आपको बेसिकली हनुमान जी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको ताकत दे रहे हैं कि आप छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत हैवी फीलिंग हो रही है पायलवान, ऐसे लग रहा है कि जो भी डिसीज़न है ये बहुत बड़ा डिसीज़न है। सालों का रिलेशनशिप छोड़ना है, अच्छी खासी नौकरी छोड़नी है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे आपको रोज़ का सुख शांति नहीं है। तो हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि आपको स्टेप उठाना है, आपको स्टेप उठाना है, वो आपके साथ है, आपके पास सब कुछ है उस चीज़ को बदलने के लिए। आप इस कष्ट में मत रहिए, प्लान करिए इस बंधन को तोड़ने का, इस सिचुएशन को बदलने का। ठीक है, हाँ, बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा इससे, बट सही यही है, तभी आप और आपके आसपास के लोग खुश रह पाएंगे। ये बदलाव ज़रूरी है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या मैसेज है।
creative project. Your soul longs to express itself in a creative way. We are guiding you to infuse artistry and creativity into your life. Creative expansion makes you feel alive and excited and reignite passion towards your life. अगेन यहाँ पर कुछ है जिससे आपका पैशन, आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि इस चक्र से बाहर निकलिए, इसको बदलिए, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसको तोड़िए तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर ये आप में से किसी का मेंटल स्टेट भी हो सकता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रिलेशनशिप तोड़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी छोड़नी है, आपके साथ ऐसा है कि आप किसी एक मेंटल स्टेट में हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल कि आप 9 to 5 अच्छी जॉब करते हैं, बट जैसे अब यहाँ पे पेंटिंग लिखा, क्रिएटिव लिखा है, तो पेंटिंग मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन आपको पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप उसको प्रोफेशनली लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी नौकरी है, आप सेटल्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, आप कैसे छोड़ें इसको, कैसे इस बंधन से हटें और कैसे अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ें। तो हनुमान जी कह रहे हैं आप छोड़िए, आपके पास पूरा पावर है, आपके पास पूरी क्रिएटिविटी है। आप जैसे स्टेप लेना शुरू करेंगे वैसे चीज़ें ठीक होने लगेंगी। और आप में से कुछ लोग अगर क्लैरिटी चाहते हैं, नहीं मिल पा रही है, तो अपनी हॉबी को ट्राई करिए, थोड़ी सी मन की शांति मिलेगी उससे और आपका दिमाग क्लियर होगा। तो ऐसी चीज़ जो आपको बचपन में करना पसंद था, ऐसा कार्टून जो आपको बचपन में देखना पसंद था, वो देखिए, आपको फॉर श्योर पता चलेगा। क्यूपिड, वी send great waves of love into your heart and mind, awakening your love for life itself. Your clear decision to accept and enjoy romance has triggered this reawakening. Allow yourself to spontaneously celebrate love in all of its glorious एस्पेक्ट्स। तो ऐसा ही लग रहा है कहीं पर आपने अपना प्यार दबा के रखा है, मतलब कुछ चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो, जो चीज़, जिस तरीके की लाइफ आपको पसंद है, जिस तरीके के इंसान आप हैं, वो चीज़ आपके साथ नहीं हो पा रही, आप फंसे हुए हैं। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि आप वो करिए जो आपका मन कर रहा है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वेट, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस जगह पे फंस गए हैं, इससे बाहर कभी निकल ही नहीं सकते, बट भगवान कह रहे हैं इससे अगर आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप नहीं निकलेंगे, आप ऐसे ही नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो आप एक्चुअली कभी बाहर नहीं निकलेंगे, आपको बदलना है ये। तो भगवान कह रहे हैं वेट, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए उसको वहीं पर पॉज करिए, उनको बोलिए वेट करो, नेगेटिव थॉट साइड हटो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें ये समझना है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करें, हम आगे की ज़िंदगी कैसे प्लान करें, हम इस चीज़ को कैसे बदलें कि हम इस दुख को खुशी में बदल सकें, क्योंकि ये दुख सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हर उस चीज़ के लिए है जो चीज़ में आप इन्वॉल्व है पहलवान, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे अंदर से ना जकड़ा हुआ सा लग रहा है, जैसे चीज़ों ने ना पकड़ रखा है। बैलेंस, इंटरनल बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। कहीं पर ऐसा है कि आपका मन नहीं लग रहा है और उस काम में आप ज़बरदस्ती लगे हुए हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि अपने आप को जस्टिस दीजिए, अपने मन को आगे बढ़ाइए। आप बेमन काम नहीं कर सकते, आप बेमन किसी रिश्ते में नहीं रह सकते, आप बेमन किसी नौकरी में नहीं रह सकते, ठीक है। तो डिसीजन लीजिए, ठीक है, प्लान करिए, निकलिए इससे बाहर। अभी टाइम सही है, बिल्कुल सही टाइम है, समय बदलने का टाइम है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये समय बदलने का टाइम है, बदलिए उसको, ठीक है, बदलिए उसको पहलवान। और ये है
एक्सेप्टेंस। तो आप एक्चुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे एग्जांपल, अभी तक आप इस नौकरी में खुश थे, या आपने पहले से प्लान किया हुआ था कि यहाँ पर आपको 3 साल तो कम से कम नौकरी करनी है, लेकिन 1 साल में आपका मन भर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करिए अपनी फीलिंग को कि हाँ, 1 साल में आपको एक्साइटमेंट नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ रुकने की ज़रूरत है। नहीं, ढूंढिए, नई चीज़ ढूंढिए। तो अगर किसी नौकरी में स्टक हैं तो नया नौकरी ढूंढिए, अगर रिलेशनशिप में स्टक हैं तो बाहर निकलिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको नाखुश नहीं कर रही, वो आपके आसपास के बाकी लोगों को भी नाखुश कर रही है। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि सिचुएशन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर बदलाव के बाद जो सिचुएशन होगी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उससे डरे हुए हैं। इस वजह से आप बंधन में हैं, इस वजह से आप अपनी खुशी से दूर हैं, इस वजह से आप मैजिशियन नहीं बन पा रहे, आप जो कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे। अपने प्यार को एक्सेप्ट करिए, ठीक है? आगे बढ़िए, छोड़िए इस चीज़ को, ठीक है? नहीं है ये आपके लिए। जब तक इसका रोल था आपकी लाइफ में, तब तक रोल हो गया है, ठीक है? अब मूव ऑन करना है। पाइल 1, तो पाइल 1 जो मुझे समझ में आ रहा है, आप किसी परेशानी में हैं, कोई दुविधा में हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो बदलना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि बदलना ठीक होगा, नहीं होगा, या बदलने के बाद बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो जाएंगे जो कि एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को, आपको। तो भगवान ये कह रहे हैं कि परेशान मत होइए, क्योंकि वो मेंट टू बी चेंज है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो सिर्फ आप ही नहीं, सिचुएशन में जितने सारे लोग हैं सबको परेशानी है, सबको कष्ट है। 3 नंबर आपके लिए अच्छा है, 11 नंबर आपके लिए अच्छा है, ठीक है? तो आपसे भगवान ये कह रहे हैं कि हिम्मत रखिए और बदलिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है पहलवान? जैसे ही आप बदलने का मन में ठानेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसे ही भगवान जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है पहलवान? तो अपना ध्यान रखिए। आप में से बहुत सारे लोगों को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो सकती है। प्लीज़ मेरी सारी डिटेल्स, अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो मेरी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं किसी को पर्सनली मैसेज नहीं करती हूँ अनटिल अनलेस आप मुझे मैसेज करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करें। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिखते हैं कि उनको रीडिंग चाहिए, तो भी आई वुड रिक्वेस्ट कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मैं पढ़ती सारे कमेंट्स हूँ, बट कई बार बहुत सारे स्पैम्स भी होते हैं, मतलब कोई और भी आपको कुछ मैसेज कर सकता है, तो उसको इग्नोर करिएगा। और मुझसे बात करने के लिए या तो आप booking@caroltarot.com पे ईमेल करिए, या फिर caroltarot.com पे जाके बुकिंग कर सकते, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? हम आपसे जल्दी मिलेंगे पायल 1। बहुत तकलीफ़ है आपको, कोई बात नहीं, हनुमान जी आपके साथ हैं। अपना ध्यान रखिए, परेशानी से आप बहुत आराम से निकल जाएंगे। सब कुछ हनुमान जी पे छोड़िए, लेकिन एक्शन आपको लेना ज़रूरी है, ठीक है? आपसे जल्दी मिलते हैं। नमस्ते, ठीक है? अब हम चलेंगे पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2, ये उन सब के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये लक्ष्मी गणेश। आप कोई नई शुरुआत सोच रहे हैं अपने घर में, जिसमें आपको पैसा लगाना है, और या फिर आपको पैसा लगाने के बाद, वो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, पैसा लगाने के बाद आपको पैसा मिलेगा वापस। तो ये बहुत अच्छा काम है पायल 2, ठीक है? आपको नमस्ते किया मैंने? शायद नहीं। नमस्ते पायल 2। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। एकदम से मैसेज आया और मैंने आपको मैसेज बोल दिया। तो हाँ, अगर कोई नई शुरुआत आप कर रहे हैं, कोई नई चीज़ में
आपने हाथ लगाया है और आपका मन ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है, तो आपको लक्ष्मी गणेश दोनों कह रहे हैं कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी और पैसा दोनों है। और अगर आपको नहीं दिख रहा है अभी कि कहाँ है, तो घबराइए मत, समय के साथ सारी चीज़ें होती रहेंगी। आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है। मैं अभी भी पाइल 1 के हैवीनेस से ना बाहर नहीं निकल पाई हूँ। और देखिए आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड भी है, ये है हाई प्रीस्टेस, Three of Pentacles, Queen of Swords, Hangman। थोड़ा थोड़ा आगे पुश कर लिया जाए। और ये है हमारे पास Restrictions, which is 8 of Swords। अब हम क्लैरिफाई लेते हैं, ठीक है। तो पाइल 2, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को बोलने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, और सही जगह पे सही टाइम पर बोलने की ज़रूरत है। उससे आपकी वृद्धि होगी, आपके काम में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आप और ग्रेजुअली आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी। एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपके मन में कोई आइडिया है आपके प्रोजेक्ट को लेके आपके वर्क प्लेस में, बट आप बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आप श्योर नहीं है कि आपका मैनेजर कैसे उस चीज़ को लेगा, मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे आपके मैनेजर जो भी हैं, करेंगे या करेंगी जो भी हैं, कैसे करेंगे। तो आपको भगवान ये कह रहे हैं, लक्ष्मी गणेश ये कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को दबाइए नहीं, अपने बात को दबाइए नहीं। आइडिया बोल के देखिए। आइडिया अगर आप नहीं बोलेंगे, अपनी वॉइस को आगे नहीं रखेंगे, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। आप बोल नहीं रहे हो, बोलने से पहले ही ये सोच ले रहे हैं कि वो चीज़ सही नहीं होगी, पहले से ही सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉइसेस, बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, यहाँ पे कई आइडियाज़ हैं, कैसे काम करना है, कैसे काम आगे बढ़ाना है। 10 ऑफ इमोशंस, 7 ऑफ मटीरियल्स, 3 ऑफ इमोशंस। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है पायल 2 कि आप अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि आपके मन में एक एक्सप्रेशन का डर है, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मैं कह रही थी कि आपको आपके ऑफिस में आपका कोई प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड आपको कोई एक नया आइडिया है, लेकिन आप उसको पहले से बोल नहीं रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके मैनेजर वो आइडिया मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो आप अपने आप को अपनी सोच की वजह से रोक दे रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस वजह से आप आगे बाहर बढ़ नहीं पा रहे आगे, या आप कोई ना कोई रीज़न समझ के बैठे हुए हैं कि ठीक है मैं तो जूनियर हूँ, मैं क्यों ये बताऊँ। हो सकता है यहाँ पे इतने सारे सीनियर बैठे हुए हैं, उनको अपने आप समझना चाहिए इतना दिमाग तो उनके पास भी है। एक और चीज़ है, कोई तो ऐसा है आपके आसपास पाइल 2 जिस पे आपको भरोसा नहीं है, और अगर आपको मन में ऐसे लग रहा है कि उस इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत लोग नहीं हैं, ऐसे कोई एक ही इंसान होना चाहिए,
तो उस पे भरोसा मत करिए, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करिए, ठीक है? क्योंकि टू फेस्ड पर्सन है वो वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। और आपकी लाइफ में जो भी ऐसा है, अभी मैं जो बोल रही होंगी, वो एक इंसान आपके दिमाग में आ रहा होगा उस टाइम पे ठीक है? तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। अब एग्जाम्पल ये है कि उठ ही नहीं रहा, कि आप यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्टेस और ये 6 ऑफ वॉइस, आपके अंदर आइडियाज़ हैं, आपको नया प्रोजेक्ट है, नया आपको कहीं पर डर है यहाँ पर। पाइल 2 डर है कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, डर है कि आपको लोग सही समझेंगे या गलत समझेंगे। तो डर भी क्या, कॉन्फिडेंस उतना नहीं है आपके अंदर, तो आप अपने आइडियाज़ को बाहर नहीं निकाल पा रहे, आप अपने आइडियाज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने बात को बोलिए। आपके पास जो, आप में से बहुत सारे लोगों को ना क्रिएटिविटी में होंगे, जैसे फैशन वर्ल्ड में होंगे, या फिर वो नहीं होता इंटीरियर डिज़ाइनिंग, या कहीं पे कुछ ब्यूटीफाई करने में आप इन्वॉल्व होंगे। कपड़ों से रिलेटेड कोई क्रिएटिविटी होगी आपको, मतलब हो सकता है आप टेलर हो, ठीक है, कपड़े सिलाई बुनाई करते हों, आप कछु बिजनेस हो वुलन कपड़ों का, इस तरीके का कुछ लग रहा है, और कुछ है जो आप नया ट्राई करना चाहते हैं। तो आपको भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि बेटा आप ट्राई करो, बिल्कुल। आप अपने काम, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपके साथ ये है कि आप यहाँ पर इतना सारा काम सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर वो फट गया तो क्या होगा आपके पास इतने सारे आइडियाज़ हैं और फिर आपको लगता है अगर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको भगवान ये कह रहे हैं कि आप अपने आइडियाज़ को बोलिए, दिखाइए अपनी बातों को आगे दिखाइए, ठीक है? आप लोगों को बताइए। तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ मन के अंदर नहीं रखिए, आपके दिमाग में है कुछ, आप यूट्यूबर है, आप वीडियोस बनाइए, जो वीडियोस आपको लगता है कि सही है बनाना। आप बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि आपके आइडियाज़ जो हैं वो आपके अपने आइडियाज़ हैं, बहुत अलग और बहुत यूनिक हैं, ठीक है? और वो आपको लोगों तक पहुंचाएंगे और आपको फेमस बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं नेम फेम देख रही हूँ, नेम फेम पैसा सब भगवान यहाँ पर है देखने के लिए, है ना? नेम ये किस लिए, लक्ष्मी गणेश जी, नेम फेम पैसा इन चीज़ों के लिए होते, प्रोस्पैरिटी इनके लिए होते, और ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बस आपको बोल रहे हैं कि आप बाहर निकलिए अपनी बात बोलिए, अपनी बात आगे रखिए। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई नया आइडिया है, वो अपने पार्टनर से बोलिए, वो आगे बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ क्या कहते हैं, कहीं पर है, आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे। हाँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप वीडियोस बनाते हैं और आपको लग रहा है कि आपके बाकी वीडियोस तो लोग अलग तरीके से बनाते हैं, अलग तरीके से बोलते हैं, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ? आप बिल्कुल सही हैं। आपको भगवान कह रहे हैं आप जो हैं वो आप हैं, आपके ज़रिए भगवान लोगों से बात कर रहे हैं, आपके ज़रिए भगवान चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं, राइट? तो आप उसको फॉलो करें, आप बाकी लोगों को फॉलो मत करें। आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर ना करें बिल्कुल भी, ठीक है? आप इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ये जो कॉन्फिडेंस यहाँ आपको एक्सप्रेशन में रोक रहा है, आपको उसमें कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है? कहीं पर ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना कुछ चीज़ से बैकआउट कर रहे हैं, मतलब कि एग्जाम्पल जैसे आ रहा है कि पहले मान लीजिए कि आप
बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते थे अपने काम में, नए नए आइडियाज़ बताते थे, शेयर करते थे, बट लोग उतना नहीं देख रहे, नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको भगवान ये कह रहे हैं, देवी और गणेश जी ये कह रहे हैं कि आप अपने काम में लगे रहिए, आप अपना काम करिए, ठीक है। अपने आप चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि आप सही जगह पे हैं, आपको पता है, आपको आपकी बुद्धि भगवान बता रहे हैं आपको आगे का रास्ता, तो आप उसको फॉलो करिए। अपने मन का डर हटाइए, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। रिलीज एंड सरेंडर, डर हटाइए अपने अंदर से, ओके। वी शावर यू ब्लेसिंग ऑफ आवर रेडियंट लव, ओपन योर आर्म्स एंड रिलीज द चैलेंजेस दैट यू have held tightly gripped within your hands. Open your hands, arms and heart to our love and assistance. भगवान यहाँ असिस्ट कर रहे हैं आपको, भगवान आपको ऑलरेडी बता रहे हैं रास्ता, आप बस डर के मारे उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। यहाँ पे कहीं पर दुनिया को आपको बताना है अपना काम बताना है, अपने आइडियाज़ बताने हैं, उसको रोकिए मत, उसको रोकिए मत। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपके घर में जो भी खाना बनाता है वो बहुत मोनोटोनस सा खाना बना रहा है, सेम तरीके का खाना बना रहा है, या आप ही खाना बना रहे हैं तो सेम तरीके का खाना बना रहे हैं, तो आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ हैं खाना बनाने के, या फिर आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं जो आप जो भी खाना बना रहे हैं उसको बताने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि सब लोग ऐसा ही खाना पसंद करते हैं, तो आप उसको कैसे चेंज करें। तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि नहीं, आप बताइए उस इंसान को कि फॉरगिवनेस, कोई चीज़ छोड़कर यहाँ पर आगे बढ़नी है आपको, ठीक है। अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है आपको। शायद पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया होगा, इस वजह से अब आप अपना आइडियाज़ शेयर नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, चीज़ें बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। तो जैसे खाने का एग्जाम्पल मैं बोल रही थी कि आप जैसे ही बताएंगे सामने वाले को या बोलेंगे कि क्यों नहीं नया खाना ट्राई करते हैं, वो आइडिया वेलकम होगा। एक बार शायद रेसिस्टेंस हो सकता है, लेकिन वो आइडिया वेलकम होगा। लेट गो ऑफ फियर। यहाँ पर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उससे आपको जो डर लग रहा है उसको जाने दीजिए, छोड़िए, उस फियर को जाने दीजिए। बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है पालतू। यहाँ आपको अपना आप बेटर जानते हैं, आप के दिमाग में जो आइडियाज़ हैं, जो बातें हैं, वो बेस्ट हैं आपके लिए, आप जिस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप गाइडेड हैं भगवान से, ठीक है। तो आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, उसको छोड़ देना है और बैलेंस लेकर आना है, सेल्फ लव दिखाना है, अपना कॉन्फिडेंस आगे बढ़ाना है। यहाँ पर कहीं पर खुद पे भरोसा नहीं हो रहा, उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। स्पिरिचुअल क्वेस्ट, कहीं पर कुछ है पालतू जहाँ पर लग रहा है कि भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप बस डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। गणेश भगवान तो थोड़ा सा आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो थोड़ा सा पूजा पाठ करिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके सामने हाथ जोड़िए, उनके ऊपर सारी चीज़ छोड़िए अपना काम करने के बाद और फिर आप देखिए कि वो कितने आराम से उस काम को हैंडल करते हैं, ठीक है पालतू। जैसे एक और एग्जाम्पल बोलती हूँ कि ये वीडियो बनाने से पहले मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं पता कि ये जो सपना आया है मुझे, वो मेरे दिमाग में है या सपना है, या रोज़ ही मैं ये 3 मूर्तियाँ देखती हूँ तो बस दिमाग में होगा, पता नहीं लोग मेरा वीडियो अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे। फिर मैंने अपने डर को लेट गो किया, क्योंकि यहाँ भगवान चाहते हैं कि मेरे ज़रिए वो अपनी बात आप तक पहुँचाए। तो मैंने अपने डर को लेट गो किया और पूरी तरीके से अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, और अब मेरे मन में जो कुछ भी आ रहा है भगवान के ज़रिए मैं आपको बोल रही हूँ। अब ये पूरे भगवान के ऊपर है कि वो अपना मैसेज किस तक पहुँचाना चाहते हैं, किस तक नहीं पहुँचाना चाहते। मेरा काम था ये वीडियो बनाना, मैंने बना दिया है,
ठीक है? ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, भगवान आपसे बात कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बाहर निकालिए, ठीक है? अपने आप को एक्सप्रेस करिए, आपके अंदर आइडियाज़ हैं उनको बताइए, और अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा कोई बात नहीं, अपने डर को हटाइए, क्योंकि जो कुछ भी आइडिया आपके मन में है, दिमाग में है, ठीक है, वो आइडिया हो सकता है बाकी लोगों से डिफरेंट हो और थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हो। अनकन्वेंशनल सही वर्ड है, मतलब जिस तरीके से दुनिया चलती है वैसा ना हो, अनकन्वेंशनल ही वर्ड है। तो उसको बाहर निकालिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने सोचा होगा कि बल्ब कैसे जलाया जा सकता है, तभी बल्ब का इन्वेंशन हुआ होगा, राइट? किसी ने अलग तरीके से सोचा होगा, तभी वो हुआ होगा। बहुत सारे फेलियर्स के बाद एक लाइट नज़र आई होगी, तभी आप आज पूरी दुनिया रात के अंधेरे में भी लाइट में, बल्ब की रोशनी में काम करती है, राइट? तो और आज की डेट पे वो पुराने ज़माने के बल्ब से हम कितने नए एडवांस टाइप के बल्ब में आ गए हैं, ठीक है? हाई फाई टाइप बल्ब शुरू हो गए हैं, AI टाइप बल्ब शुरू हो गए हैं। ताली बजाओ बंद हो जाएंगे, ताली बजाओ खुल जाएंगे। घर में घुसने से पहले आप अपने मोबाइल से बल्ब जला देंगे, राइट? सो जिस दिन उस इंसान ने जब बल्ब बनाया होगा, ये नहीं सोचा होगा कि वो इस एडवांस लेवल तक बल्ब को लेके जाएगा, ठीक है? बट चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करिए। पाइल 2, सब कुछ बहुत अच्छा है। whatever this is meant for you, ठीक है? इसी चीज़ से आपको भगवान बता रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, तो उसको फॉलो करिए, ठीक है? पाइल 2, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मेरा पेज है कारिल टैरो, उसको फॉलो करिए और वहाँ पे मैसेज डालिए, और क्या हम पर्सनल रीडिंग शेड्यूल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए और हम वो टॉपिक पिक करेंगे, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने वीडियो में। नमस्ते, अगले वीडियो में। हाँ, चलिए अब हम चलेंगे पाइल 3 की तरफ। ये है पाइल 3, गणेश भगवान। नमस्ते। पाइल 3 उनके लिए है जिन्होंने ये गणेश भगवान चूज़ किए हैं। मुझे इनसे सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन की फीलिंग आ रही है। तो आपको भगवान कह रहे हैं, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हैं, ठीक है? देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। दिवाली पे कुछ तो अच्छा होगा। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो चीज़ दिवाली में आगे बढ़ेगी। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप हो सकता है, और पैसा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई ऑफिशियल काम हो सकता है, कैसी भी चीज़ हो सकती है। दिवाली पे वो चीज़ आगे बढ़ेगी। और अगर दिवाली क्रॉस हो चुकी है तो अगली दिवाली तक भी कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। एक्चुअली दिवाली आपके लिए शुभ है, गणेश चतुर्थी आपके लिए शुभ है, और या फिर जो भी अगला त्यौहार आने वाला है, क्योंकि त्यौहार से कुछ रिलेशन है यहाँ पर। जो भी अगला त्यौहार आने वाला है वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है? पाइल 3 देखिए हमारे पास मैसेज क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बढ़िया। मतलब पाइल 1 बहुत ज़्यादा हैवी था, पाइल 2 थोड़ा सा डरा हुआ था,
और ये है हेरोफेंट। आई चूज विच ट्रेडिशंस I embrace and how I do it. Okay, बदलाव, changes, क्लैरिफाई लें। तो फाइल 3, पहली चीज तो ये कि हेल्प करिए, आपको रिटर्न में हेल्प मिलेगी। ठीक है, रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, अभी बहुत ब्लेस्ड है। मतलब ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये रीडिंग ही उन लोगों के लिए है जिन पे भगवान की पूरी तरीके से दया है, और भगवान ये बता रहे हैं आपको कि परेशान ना हो। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसा ही है। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि कुछ चीज़ है जो एक बैलेंस में आ रही है, जो बैलेंस में आ रही है, जो अगर बैलेंस में अभी तक नहीं थी तो बैलेंस में आ रही है। कोई चीज़ जो आपको परेशानी लगेगी वो परेशानी अपने आप हैंडल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए क्लैरिफायर क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं आप अगर पाइल 3 तो ज़रूर करिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप वैसे तो मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स पाइल 1 में भी आया था, तो अगर आपको लगता है पाइल 1 सुनने का तो आप सुनिएगा। हालांकि फीलिंग थोड़ी सी अलग अलग है। पाइल 1 का सेकंड स्टेज ये हो सकता है, तो अगर अभी आप पाइल 1 की स्टेज में हैं अगर, तो ये फर्दर आगे का स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि आपने अपना काम कर दिया है। गणेश भगवान कह रहे हैं आपने अपना काम कर दिया है, अब काम है उनका काम करने का। ठीक है, आप चीज़ें बैलेंस में लेकर आ रहे हैं, आप बैलेंस बना रहे हैं, आप अपने काम में लगे हुए हैं और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। पाइल 3, आपको कोई भी चीज़ जो परेशानी लग रही है वो परेशानी नहीं है। ऐसा आपके पास बहुत सारा काम होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो वो भगवान हैंडल कर लेंगे, या फिर भगवान आपको कह रहे हैं कि एक नए तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा कियोटिक हो रहा है, 2 चीज़ आप हैंडल कर रहे हैं, तीसरी चीज़ आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि आप उसको प्लान करिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं। अगर ये नया नई जर्नी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और वो नई जर्नी हाउ टू एक्सप्रेस, वो नई जर्नी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। वो नई जर्नी सेल्फ लव की तरफ हो सकती है, तो आप कोई नया हॉबी शुरू कर सकते हैं, नए हैबिट शुरू कर सकते हैं, या फिर आप नया पैशन शुरू कर सकते हैं, नया जॉब। एग्जैक्टली ये ऐसा जॉब शुरू कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे मेंटल की जगह, या फिर आप बहुत सारा सोच रही हूँ। एक एग्जाम्पल आया था, हाँ, कहीं घर बदलने का, जगह बदलने का प्लान है तो वो भी अच्छा है। कंट्री बदलने का प्लान है तो वो भी सक्सेसफुल होगा। भगवान कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। और मतलब कुछ नई शुरुआत है आपके जीवन में, एक नई जर्नी है, चाहे वो लाइफ में हो या जॉब में हो या रिलेशनशिप में हो, वो सक्सेसफुल होगी, वो मेंट टू बी है। ठीक है, ओके, यहाँ पर कोई कुछ है ऐसा जो कि
यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का ऐसा है, ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। आपको पुराना प्यार मिल रहा है। कुछ लोगों, आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी लाइफ में पुराने दोस्त वापस आ रहे हैं, पुराना इंटरेस्ट वापस आ रहा है, कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। लोग आपको अप्रिशिएट भी बहुत करने वाले हैं। पायल 3, पता नहीं तीनों पायल इतने अलग अलग से हैं ना। अब यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने अपना काम कर दिया है, अब रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। दान देने से हटिएगा मत, किसी को हेल्प करिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे आपको भगवान रिटर्न देंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी को 1000 रुपये दे देंगे और आप उस 1000 रुपये की ज़रूरत आपको है, तो भगवान कह रहे हैं कि आपका मन कर रहा है देने का तो आप दे दीजिए, भगवान आपको 2000 देंगे। मतलब इस तरीके का टाइम अभी चल रहा है आपके साथ, ठीक है। ये टाइम बहुत अच्छा बढ़ेगा आगे, आप ये प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा आपकी लाइफ में। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, अब सिर्फ सुख भोगने का टाइम है। बहुत अच्छा फाइल है ये, आपका सुख भोगने का टाइम है, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ ट्रेडिशनल चीज़ है, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ किया है, आपने अपने आप को बदला है किसी और के लिए और अब आपको लग रहा है कि नहीं बदलना मुझे किसी और के लिए, तो मत बदलिए। आपको भगवान कह रहे हैं मत बदलिए। आपको कोई एक पर्टिकुलर इंसान पसंद है, मान लीजिए आप किसी से शादी करना चाहते हैं और आप अपने आप को रोक रखा है अपने कि नहीं पेरेंट्स को पसंद नहीं आएंगे वो, क्योंकि ऐसा है वैसा है, तो मत बदलिए आप अपने आप को, ठीक है। पेरेंट्स को समझने दीजिए, पेरेंट्स को बदलने दीजिए। आपके लिए अप्रैल मई का टाइम बहुत अच्छा है। पाइल 3, ठीक है। और यहाँ पर रिलेशनशिप कहीं मुझे नज़र आ रहा है, पहले भी नज़र आ रहा था, अभी भी नज़र आ रहा है। लव, प्लेजर, रिलेशनशिप, और एग्जाम्पल भी अभी मैं वही दे रही थी। या फिर ऐसा है कि मतलब पहले आप नॉन वेजिटेरियन थे, फिर आप किसी के साथ रहकर वेजिटेरियन हो गए, बट आपको कहीं पर वापस से नॉन वेज खाने का मन करता है, तो भगवान कह रहे हैं जो मन कर रहा है आप वो करिए। आप अपने आप को आपने आर्टिफिशियली बदल दिया है किसी और के लिए, तो वो आर्टिफिशियल जो बदलाव है ना वो मत आने दीजिए अपने अंदर, ठीक है। आपको जो ठीक लग रहा है आप वही करिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तभी आप आसपास के लोगों को खुश कर पाएंगे। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पाइल 3, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जगलिंग है, ऐसे लगता है एक साथ सारा काम नहीं हो पाएगा, बट भगवान कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत है नए जीवन के लिए। आपने जैसा प्लान किया है उससे कहीं ज़्यादा बेटर होने वाला है, बहुत बेटर होने वाला है, और आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा रेनबो नज़र आ रहा है मुझे, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आपको सुख शांति नहीं, पैसा भी है, धन भी है आपके जीवन में, ठीक है। देखें कार्ड क्या कह रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ईच थॉट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट पेज इमीडिएट डिविडेंड, so invest wisely. You have the power to choose your thought and align them with love, peace and harmony. At your request we will gladly attune your energy to your higher frequency. यहाँ पर गणेश भगवान कह रहे हैं तुम मांगो बेटा, जो मांगना है मांगो और वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। बस आपसे वो ये चाहते हैं कि आप उस काम को इंजॉय करिए, आप इंजॉय करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, ठीक है। आपको आप ऐसे फेवरेट हैं भगवान के, गणेश भगवान के, वो आपको देख रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे वुल्फ होने के बावजूद भी ये डियर का बेबी बिल्कुल सेफ है और आप हमेशा सेफ रहेंगे, ठीक है। तो आपको बस भगवान कह रहे हैं कि आप उन पर भरोसा करिए। थोड़ा सा ऊपर खिसका दो ताकि हम बाकी कार्ड्स भी देख पाए।
ठीक है ना। तो आप उन पर भरोसा करिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ग्रोथ है यहाँ पर ये जो भी नई शुरुआत है ना, आप उसमें एकदम से ग्रोथ देखेंगे अगले कुछ महीने में, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ बढ़ रही है, आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ठीक है। अब भगवान आपको देंगे। तो ये कोई रिलेशनशिप अगर आपको नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाना है तो अगले फ्यू मंथ में आप देखेंगे कि वो रिलेशनशिप कॉन्क्रीट हो गया है। अगर आपको कोई काम नया शुरू करना है तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो नया शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस भगवान ये कह रहे हैं कि डाउट तो है ही नहीं आपको बिल्कुल डाउट नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है। भगवान कह रहे हैं जैसे अब थोड़ा सा स्लो डाउन करके ना उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू करिए। क्लैरिटी, द सन क्या बताऊँ, गणेश भगवान है, सन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब फेम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लोग देख रहे हैं आपको, हाथ जोड़ रहे हैं, ये लेडी दिए जा रही है, गिविंग है, और लोग थैंकफुल हैं और हैप्पी हैं। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है, आपकी लाइफ का सेलिब्रेशन है, आपका सेलिब्रेशन है। आपके आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाई आपको हर सवाल का जवाब गणेश भगवान देने के लिए तैयार है, आप बस उनसे पूछिए। कहीं पर ऐसा लग रहा है पायल 3 कि आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं कि आप सही चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि रुको, ठहरो और एंजॉय करो। क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो है यहाँ हेल्प करने, वो खुद ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। आप ओवर एफिशिएंट हो रहे हैं आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं, आप सब कुछ अपने हाथ में ले रहे हैं, आप भगवान पे भी कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भाई मौका दे दो मुझे भी तो ठीक है, भगवान कह रहे हैं क्यों इतना परेशान होना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा सा अपने आप को समय दो, चीज़ें मैं हैंडल कर तो रहा हूँ। वननेस, यहाँ कहीं पर ऐसा है कि आप एक्चुअली इतने ज़्यादा बिजी हैं अपने डेली लाइफ में पायल 1, जहाँ पर भगवान से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा आपका। तो अगर थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन करिए, वो काम करिए जो आपको पसंद है, थोड़ा सा पूजा पाठ करिए, थोड़ा सा अभी त्यौहार का टाइम है तो त्यौहार एंजॉय करिए, ठीक है। दोस्तों से मिलिए, लोगों से मिलिए, दिवाली मनाइए, नवरात्र मनाइए, ये सब काम करिए। ऐसा मत करिए कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, मैं पार्टी में नहीं आ सकती, नहीं आ सकता, ये काम मत करिए। भगवान कह रहे हैं कि मोमेंट को एंजॉय करिए पायल 3 ठीक है, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने काम कर लिया, अब आप एंजॉय करिए, ठीक है। अब फल खाने का टाइम है, ठीक है। राइप हो चुका है, पक गया फल, अगर आप अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, तो एंजॉय करिए। ओके पायल 3, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। अगर आप भगवान से बात करते हैं तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, बट अगर चाहिए तो सब कुछ, सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे वेबसाइट पे जाके। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।